नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है अपने YouTube चैनल तिलक स्टडी एग्जाम में। आज मैं आप सभी के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। क्योंकि आपको विद्यालय में सिर्फ रटवा दिया जाता है फार्मूला, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया। तो आइए देखते हैं कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, a प्लस बी का होल वर्ग, यानी कि एक वर्ग दिया है। ठीक है, a प्लस बी का वर्ग दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग हम बनाएंगे, a प्लस बी का एक वर्ग है, तो हमने क्या किया, एक वर्ग बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि एक भुजा a है, एक भुजा b है। एक भुजा a है और दूसरी भुजा b है, तो हम एक भुजा क्या करेंगे, a कर लेंगे और दूसरी भुजा क्या करेंगे, b कर लेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। तो इसी प्रकार ए भी होगा, क्योंकि भुजाएं बराबर है। ठीक है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो भी क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। और इसी प्रकार ए भी एक ए हो जाएगा और ए भी बी हो जाएगा, और ए भी एक ए हो जाएगा और एक बी। अब हम क्या करेंगे, जितने दिखाए हैं इसको आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से सीधा मिला लेंगे और इसको सीधा यहाँ से। अब आपको एक इसमें ध्यान दीजिए कि एक क्या बन गया, एक छोटा सा वर्ग बन गया और एक आयत बन गया और एक वर्ग बन गया और एक आयत। तो हमको पूरे का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जितने इसमें आयत और वर्ग हैं उनका यदि क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल, फिर इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है हमको, पहले वर्ग का। देखिए, एक ए भुजा है और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, और इसके सामने की भुजा भी ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजाएं कितनी है, ए है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरे ये क्या है, दूसरा वर्ग जो है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, ए बी है तो इसके सामने की भुजा भी बी होगी और इसके सामने की भुजा बी होगी। जब एक वर्ग बन गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बी, ए भुजाएं बी हैं, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक आयत है, तो इस एक आयत का, पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसमें कितना है, b है और चौड़ाई a है। लंबाई क्या है, b गुना a, क्या आ जाएगा, ba। पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, ba। दूसरे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दूसरा आयत क्या यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, इसमें भुजा चौड़ाई कितना है, a और लंबाई b, तो क्या आ जाएगा, दूसरे आयत का लंबाई कितना है, b है और चौड़ाई कितना है, a, तो भी क्या आ जाएगा, ba। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम देखेंगे कि इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल था और आयत का क्षेत्रफल। यदि हम अब पूरे को हमको ज्ञात करना है तो जितना निकला है वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, यदि पूरा ऐड कर लिया जाए तो इस पूरे का वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ठीक है, आइए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, ए स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर, और पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था, बी ए, और दूसरे आयत का क्षेत्रफल बी ए। ठीक है, वर्ग का, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो पूरे वर्ग में क्षेत्रफल में भुजाएं कौन कौन सी थी,
दो भुजाएं थी, ए और दूसरी बी, और इसका क्या था, वर्ग था। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये जोड़ है, जोड़ में जब आधार समान हो तो गुणांक ऐड कर लिए जाते हैं, जब आधार समान हो तो गुणांक ऐड कर लें। यहाँ क्या है, बी ए यहाँ पर भी है और बी ए यहाँ, तो एक बी एक यहाँ पे है, एक यहाँ, तो कितना हो गया 2ba, इसको शुद्ध कर लिया जाए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और 2ba का मतलब ये दोनों चाहे 2ab लिखे या 2ba लिखे, ठीक है, तो ये 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार सिद्ध हो गया। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा।